हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। और ये भी देखेंगे कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हो। आखिर ऐसा क्या है उसमें जिसको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हो। आखिर आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे हो, आखिर आपको क्यों आपके पार्टनर की इतनी याद आती है। आप चाहे उनको भूलने की कोशिश करते हो, कभी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, कभी आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो क्यों ना आगे बढ़ जाए, उनको भूलने की कोशिश करे, लेकिन ये आपसे हो नहीं पा रहा है। तो क्या वजह है, क्यों आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, ये हम देखेंगे। और आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये भी हम देखेंगे। लास्ट में आपके पार्टनर आपको आज क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। उनका दिल, उनकी फीलिंग्स आज कैसा महसूस कर रही है, आज वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका नाम ले लीजिए। आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हो, पहले तो उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है कितने दिनों से आप मिले नहीं हो तो आपको काफी मिस कर रहे हैं। अगर उनकी अभी की करंट फीलिंग की बात करें, थोड़ी देर पहले वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, तो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे थे। आपको मिलना है और जैसे कि एक भारी, थोड़े से इमोशनल और थोड़े से भारी भारी उनका मन जो है, उनका दिल और दिमाग जो है थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा हैवी फील कर रहा है। वैसे कहीं जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, दिल करता है कि बस एक जगह पर बैठे रहे और आपको याद करते रहे। या ये उनकी फीलिंग हो सकती है या आपकी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो चेंज होती है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको लेकर काफी इमोशनल है आपके पार्टनर। और अगर बात करें कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हो, तो एक रीजन तो ये है कि वो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, मिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो लव वाइब्रेशंस है वो आप तक पहुंचते हैं, तो आपको वो भूलने नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। जैसे कि आप उनके बिना एक अधूरापन सा, खालीपन सा फील करते हो, एक लोनलीनेस आपको फील होता है। ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी लाइफ में उनसे बेहतर पर्सन और कोई आया ही नहीं है, इसी वजह से या तो उनसे वो ही आपकी लाइफ में पहली और लास्ट चॉइस वही है, उनके उनसे अच्छा कोई आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप उनके साथ जो अटैचमेंट फील करते हो, वो अटैचमेंट आज तक आपने और किसी के लिए फील नहीं किया है। आपको ये लगता है कि जैसे कि उनके आने के बाद जिंदगी जो है वो थम सी गई है, लाइफ जो है वो एक जगह पर आकर रुक गई है। आपको उनसे बेहतर आपने कभी, आपने उनको इतना प्यार कर लिया, आपने उनको जैसे कि इमोशनली, मेंटली सब कुछ ही आपने उनके ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया है कि अब जैसे कि एक बहुत गहरा समंदर होता है, या तो जो समंदर के बीच में जो एक दलदल होता है, जो भंवर होता है, जैसे कि आपने उनको इतने उतना प्यार कर लिया, उतना आपने उनको इमोशनली, मेंटली आपने उनको अपनी हर धड़कन पे आपने उनको बिठा लिया, हर सांस में आपने उनको समा लिया है। जैसे कि अब आप एक दलदल होता है उसमें, जैसे कि आपके पैर जो है वो फंस चुके हैं। आप जितना उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा हम, जैसे दलदल होता है, जो कीचड़ होता है, उसमें अगर पैर फंस जाए तो जितना हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम उसके अंदर घुसते जाते हैं, ज्यादा ही
उनके अंदर हम फंसते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ इतना अटैच हो गए हो कि अब आप जितना उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जितना उनकी यादों से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जितना उनको भूलने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा आपको उनकी याद आती है, ज्यादा ही आप उनको मिस करने लग जाते हो। और हमारा हमारा माइंड जो है, जो हमारा दिमाग है, ये भी बिल्कुल उल्टा ही चलता है। आप अपने दिमाग को जो काम करने से मना करोगे, वो काम वो बार बार करता रहेगा। ये हमारा जो दिमाग है, दिल तो उल्टा है ही, लेकिन हमारा दिमाग भी कभी कभी उल्टा ही चलता है। आप उसको जितना आप कमांड दोगे, जितना आप उनको कहोगे कि ये चीज नहीं करनी है, इस पर्सन को याद नहीं करना है, इस पर्सन को भूल जाना है, आप जैसे ही अपने दिमाग को ऐसा कहोगे, तो दिमाग जो है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट काम करने लग जाता है। कभी कभी लगता है कि ये हमारा ही दिमाग है या उसका दिमाग है या किसी और का दिमाग है, हमारा ही कहना नहीं मानता है। जो चीज हम मना करते हैं करने को, वो ही चीज उनको करनी होती है। कभी कभी सोचते हैं कि पार्टनर से वो कुछ ज्यादा ही हमारी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा उनको स्पेस देते हैं। थोड़ा इतना उनके पीछे भागना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। तो हमारा दिमाग जो है बिल्कुल उससे ऑपोजिट काम हमसे करवाता है, और ज्यादा आप उनको याद करने लग जाते हो, और ज्यादा मिस करने लग जाते हो। ना चाहते हुए भी आपको उनको कॉल मैसेज कर देना पड़ता है, क्योंकि आप रह ही नहीं पाते हो। जैसे कि एक एडिक्शन सा होता है किसी भी चीज का, तो आप उस चीज के बिना रह ही नहीं पाते हो। आपको पता है, सब कुछ पता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, बुरी है। जब कोई चीज की हमें लत लग जाती है, आदत लग जाती है, सपोज मान लीजिए कि आप चाय कॉफी जो भी आप पी रहे हो, किसी भी चीज की अगर आपको आदत लग गई है, तो आपको सब कुछ पता होता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को छोड़ भी नहीं पाते हैं, उस चीज को किए बिना रह भी नहीं पाते हैं। वो हमारा सुकून बन जाता है उसके बिना। जैसे कि हमारी नस नस जो है, हमारी रोम रोम जो है, वो जैसे कि ठंडा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। जैसे कि शरीर से, बॉडी से जैसे कि किसी ने जान ही निकाल दी हो, बस बेजान ही हम ऐसे ही, बॉडी ही है जैसे, बॉडी में जैसे कि जान ही ना हो, ऐसी फीलिंग आती है। तो आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, उसका रीजन ये है कि पहले आपने उनको टूट कर प्यार किया। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हमें ब्रेक नहीं लगती। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हमारी जो गाड़ी है वो ब्रेक फेल हो जाती है, बिना ब्रेक की हमारी गाड़ी जो है वो चल पड़ती है। हम ये सोचते ही नहीं है कि आगे क्या होगा, उनसे दूरी आएगी, उनसे दूर रहना पड़ेगा, उनसे जुदा होना पड़ेगा, या तो उनसे अलग होना पड़ेगा, तो हम कैसे उनके बिना रह पाएंगे। ये सब हम सोच कर थोड़ा किसी को प्यार करते हैं। प्यार जो है वो बिना ब्रेक की गाड़ी ही होती है। जब टकराते हैं तभी हमें आंखें खुलती है, जब तक टकराते नहीं तब तक हमारी आंखें भी नहीं खुलती है। जब चोट आती है तब हमें हमारा दिमाग जो है वो ठिकाने लगता है कि पहले थोड़ा सोच लिया होता तो अच्छा होता। तो आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने उनको बहुत प्यार किया है, इतना प्यार किया है, टूट कर प्यार किया है। आपने अपनी हर एक सांस सांस उनके अंदर जोड़ दिया है, जैसे कि नस नस, जैसे कि आपने जितनी बार सांसें ली है, जितनी बार आपने अपनी धड़कनों को फील किया है, उतनी बार आपने उनको महसूस किया है, उनको प्यार किया है। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि उनसे अगर दूर रहना पड़े तो फिर क्या होगा। आपने जैसे कि सब कुछ ही उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया है, इसी वजह से आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। क्योंकि आपका प्यार जो है वो सच्चा है, आपने कोई उनके साथ टाइम पास नहीं किया है। अगर आपने उनके साथ टाइम पास किया होता तो आप इजीली उनको भूल जाते। और जो लोग टाइम पास करते हैं वो इजीली मूव ऑन भी हो पाते हैं, इजीली अपने पार्टनर को भूल ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं होता है, वो सिर्फ टाइम पास ही आपके साथ कर रहे होते हैं। और उनके पास ऑप्शन भी बहुत, ऑलरेडी उनके पास एक दो ऑप्शन भी होता है। वो देखिए, कुछ लोग जो है वो अपने पास बैकअप रखते हैं, जैसे कि मोबाइल में हमारे पास बैकअप रहता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो अगर हमारे पास बैकअप हो, या तो कोई दूसरा मोबाइल हो, दूसरा कोई ऑप्शन हो, तो हम उसके ऊपर वहां पर हम कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो है वो
अपने पास बैकअप भी रखते हैं, ऑप्शन भी रखते हैं, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो पहले ही वो सोच समझ कर ही सब कुछ करते हैं। उनके पास ऑप्शन वो रखते ही है कि अगर आपसे दिल टूटा है तो वो लोग इमोशनल नहीं होते हैं, वो दूसरी जगह पर वो कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं होता है। लेकिन आपने जो इंसान किसी को टूट कर चाहता है, किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है, उसको मूव ऑन होना आता ही नहीं है। मूव ऑन कैसे किया जाता है, आप मुझे बताइए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कैसे मूव ऑन कर पाते हैं, कैसे आप किसी को भूल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसी स्विच तो होती नहीं है कि उसको हम ऑन ऑफ कर दे तो चलिए, ऑफ स्विच ऑफ कर दी तो अब हम मूव ऑन कर पाएंगे, और ऑन कर दी तो अब हम उनके साथ रह पाएंगे। दिल और दिमाग की ऐसे कोई स्विच होती ही नहीं है मूव ऑन होने की, नहीं हो पाते हैं। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हम कभी अपने पास ऑप्शन नहीं रखते हैं, हमारे पास कोई ऐसा बैकअप नहीं रखते हैं कि हम उस चीज को संभाल पाए। ये एक तूफान जैसा होता है। हम बस, जो सच्चा प्यार करता है वो बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा होता है। वो कभी सोचता नहीं है कि आगे क्या होगा, वो कभी नहीं सोचता। और जो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करेगा, वो सब कुछ आगे का पीछे का सब कुछ सोच समझ कर वो आपसे प्यार करेगा। तो वो अपनी साइड, सेफ साइड बचा के वो आपसे प्यार करेगा, तो उसको मूव ऑन करने में या तो आपको भूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो दिल से चाहता है, किसी को टूट कर प्यार करता है, वो फिर उसको नहीं भूल पाता है, चाहे आप पूरी जिंदगी लगा दो। फिर ठीक है कि उनके साथ आपका अगर कोई फैमिली इशू है, या तो उनकी, आप दोनों की डेस्टिनी अलग अलग किसी और पर्सन के साथ जुड़ी हुई है, इन फ्यूचर आप दोनों साथ में नहीं रह पाते हो, तो आप हालात देखकर समझौता कर लेते हो कि हाँ ठीक है, अलग अलग पार्टनर के साथ हो जाते हो, या तो इस रिश्ते को यहीं पर छोड़ देते हो। ये तो ठीक है, लेकिन आप कभी भूल नहीं पाते हो, चाहे सालों लग जाते हैं, पूरी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए। लेकिन आप किसी को दिल से चाहोगे तो फिर आप उनके साथ रह पाओ या ना रह पाओ, ये तो बात की बात है, लेकिन आप कभी उनको भूल भूल ही नहीं सकते हो। अगर कोई कहता है कि हम तो उनको भूल गए, हम तो लाइफ में आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर लिया, तो आपने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं होगा। अगर सच्चा प्यार करते तो आप कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाते। अगर कोई उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग सुन लेते हो, उनके जैसा कोई चेहरा देख लेते हो, उनको जो चीज पसंद आई थी वो चीज अगर आप देख लेते हो, तो तुरंत ही आपको उनकी याद आने लगती है। आप कैसे कह सकते हो कि आप उनको भूल चुके हो? नहीं भूल पाते हो उनको। एक पल के लिए भी आप उनसे, ठीक है हम थोड़ा ऊपर पर्दा डाल देते हैं, थोड़ा माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर लेते हैं, लेकिन पूरा तो हम किसी को भूल नहीं पाते हैं। उनसे जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज आपके सामने आती है तो हमारा दिल जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से उनकी याद में लग जाता है। उनके जैसा चेहरा, या तो उनके जैसा कोई पर्सन हो, या तो उनको जो चीज पसंद आई थी, या तो उनको हमारे अंदर जो चीज पसंद आई थी, अगर हमने वो चीज पहनी हो। सपोज मान लीजिए कि आप, उनका कोई फेवरेट कलर है, जो आपको वो काफी उस कलर में, या तो उस सूट में, ड्रेस में, या तो उस आउटफिट में वो काफी पसंद करते हैं। अगर कभी आपने वो चीज पहन ली, या तो उनकी कोई दी हुई गिफ्ट है, कोई प्रेजेंट है, वो चीज अगर अचानक से आपने कोई आपके ड्रॉर की कोई अचानक से वो चीज आपके सामने आ गई, तो तुरंत ही आपको उनकी याद आने लग जाती है। तो आप उन्हें नहीं भूल सकते, चाहे आप उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज को मिटा दो, उनकी दी हुई सारी चीजों को भी फेंक दो, सब कुछ, मैसेज जो है, कॉल है, चैटिंग है, सब कुछ ही कोई आप डिलीट करके देख लो, उनको ब्लॉक भी करके देख लो, या तो आप आउट ऑफ सिटी या तो आउट ऑफ कंट्री ही आप चले जाओ, तो भी आप देखिए किसी दिल के एक कोने में तो एक ऐसी जगह होगी ही जहां पर उनकी याद जो है वो बनी रहती है। तो ये आप किसी को भूल नहीं पाते हो।
अगर कोई कहता है कि हम तो भूल गए, तो उन्होंने कभी सीरियसली किसी को प्यार किया ही नहीं होगा, या तो वो कभी रिलेशनशिप में कभी सीरियस हुए ही नहीं होंगे, तो ही उसके लिए इजी हो पाता है मूव ऑन कर पाना। अदरवाइज तो किसी को भूलना, किसी से मूव ऑन होना, अगर आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, आपकी इमोशंस अगर सच्चे होंगे, तो आपके लिए किसी को भूलना जो है वो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बस एक ही बात है कि आपने थोड़ा जैसे कि ऊपरी जैसे कि जो समंदर है, ऊपरी लेवल से जैसे कि किनारे बैठकर आपने ऐसे ही किसी के साथ बातें की हो या तो टाइम पास किया हो, तो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन आप जब समंदर में डूब जाते हो, तब आपके लिए ये चीज जो है वो मुमकिन नहीं हो पाती है कि आप किसी को भूल पाओ। तो ये आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्यार सच्चा है। जो भी फॉल्ट है वो सामने वाले का फॉल्ट है। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है, वो आपके साथ ब्रेकअप करना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, ये उनकी सोच है। लेकिन आपका प्यार सच्चा है, आपने तो उनको दिल से चाहा है, इसी वजह से आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। और आप भूलने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो, क्यों आपको उनको भूलना है? अगर उनकी याद आपको आती है, तो 2 मिनट के लिए उनको याद कर लीजिए। इसमें इसमें आपका, पहले आपने उनको इतना वक्त दिया है, उनके साथ आपने इतना वक्त अच्छा गुजारा है, तो अगर उनकी याद आती है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप उनको याद कर लीजिए, दो दो मिनट बैठकर आप उनको याद कर लीजिए। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना उनसे भाग, उनकी यादों से आप जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, जितना आप उनकी यादों से भागने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आपके पार्टनर की याद आपको आएगी। तो इससे बेहतर है कि जब भी आपको उनकी याद आए, तो आप उनको याद कर लीजिए, खुल के याद कर लीजिए। रोना आ रहा है तो रो लीजिए। अगर कोई उनका फेवरेट सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, तो आप सुन लीजिए। तो ये इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा आप अच्छा फील कर पाओगे। तो उसकी यादों से भागने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको उनकी याद आती है तो अच्छी बात है, आपने उनको सच्चा प्यार किया है, इसी वजह से आपको उनकी याद आती है। तो इस चीज को दबाने की, या तो इस चीज को भूलने की, भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये चीज ही आप गलत कर रहे हो। इसी वजह से आप अपने पार्टनर को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल उल्टा चलता है। आप जितना उनको निकालने की कोशिश करोगे, वो उतना ही आपके पार्टनर की यादों को और आपकी तरफ वो खींच खींच कर ले आएगा। तो आप अपने माइंड से अपने अपने को प्यार करो, अपने दिल से प्यार करो। अगर आपका दिल उनको याद करना चाहता है, तो उनको कर लेने दीजिए। अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों हम अपनी फीलिंग्स को मारे, क्यों उनको दबाए, क्यों उनको हम अपने ही साथ, अपने ऊपर ही ये तो ज्यादती होती है। कभी कभी हम अपने ऊपर ही तरस नहीं खाते हैं, हम किसी की वजह से हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आपको उनकी याद आती है तो ये अच्छा साइन है। आप ये सोचिए कि हाँ, हमने उनको दिल से प्यार किया है, इसी वजह से हमें उनकी याद आती है। हमने उनके साथ टाइम पास नहीं किया है, चाहे उन्होंने हमारे साथ जो भी किया है, लेकिन हमने तो उनको टूट कर प्यार किया है, तो इसी वजह से आपको उनकी याद आती है। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, किसी चीज से अगर आपका रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस चीज से भागने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप अपने प्यार को, इमोशंस को, फीलिंग्स से जितना आप भागोगे, उतना वो ज्यादा आपको परेशान करेगी। जैसे कि हम कहीं जा रहे हो, तो अगर कोई ऐसा कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर आप, कोई कुत्ता है, अगर आपको कुत्तों से बहुत, डॉग से अगर आपको बहुत डर लगता है, तो आप जितना भागोगे वो उतना ही आपके पीछे दौड़ेगा। आप देखिएगा, अगर आपको कुत्तों से, डॉग से डर लगता है, तो आप जितना उससे भागोगे वो उतना ही आपके पीछे दौड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप खड़े हो जाओ, तो वो आपके पीछे नहीं आएगा। तो बस यही हमारा दिल जो है, हमारा दिमाग जो है, वो यही करता है। उसको पता है कि इनको किस
चीज से तकलीफ हो रही है, वो हमारा दिल और दिमाग वही चीज जो है वो बार बार रिपीटेशन करता ही रहता है। तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ले कीजिए, अपने दिल को एक्सेप्ट कीजिए, अपने को प्यार कीजिए, उनको भूलने की आप उनमें अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, उनके लिए आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपने को आप संभालिए और अपने को जो अच्छा लगता है, आपके दिल को जो अच्छा लगता है वो आप करिए। अगर आपको उनको याद करना अच्छा लगता है तो आप करिए, उनको पूरा दिन बैठकर आप उनको याद करते रहिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। चलिए फटाफट मैसेजेस लेते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका दिल क्या फील कर रहा है। यू डिजर्व बेटर देन मी। देखिए उनको लगता है कि आप उनसे बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो। शायद उनकी ऐसी कोई मजबूरी रही होगी कि वो आप उनको इतना टूट कर प्यार करते हो, लेकिन फिर भी वो आपको वो चीज नहीं दे पा रहे हैं। तो शायद उनकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो आपके फीलिंग्स, आपके प्यार को वो नहीं समझ पा रहे, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर पर्सन को डिजर्व करते हो, क्योंकि वो आपके फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं इतना वो समझ नहीं पा रहे, समझ तो पा रहे हैं लेकिन वो आपको वो चीज नहीं दे पा रहे हैं। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप उनसे भी कोई अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो। शायद उन्होंने आपको बहुत ही इमोशनली, मेंटली पेन दिया है। आपने जो उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो एक्सपेक्टेशन वो नहीं पूरी कर पाए, तो उनको अंदर से काफी रिग्रेट फील हो रहा है। तो इसी वजह से वो आपको कह रहे हैं कि आप उनसे भी अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। उनको लगता है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि अब आप इतने मैच्योर हो, आप इतने अच्छे पर्सन हो कि आपको उनसे भी बेहतर पर्सन जरूर मिल जाएगा। अब आपको और उनकी जरूरत नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप उनसे भी अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। अगर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि वो आपकी और ज्यादा परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है कि आप संभल जाओगे, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।